नमस्कार, मैं हूं श्वेता। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों की सूची की जारी। 31 जनवरी तक पटना में अतिक्रमण के खिलाफ चलेगी सख्त कार्रवाई। बिहार में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित छात्रावास जल्द होगा शुरू। पटना में स्थापित होंगे मॉडर्न स्पोर्ट्स सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आज कप्तानी करेंगे वैभव सूर्यवंशी, साउथ अफ्रीका से होगा मुकाबला। चलिए एक नजर डालते हैं आज के 25 बड़ी खबरों की ओर। बीटीएससी ने पीएचडी वर्क इंस्पेक्टर भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ाई। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 1114 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। पदों का आरक्षण अनारक्षित ईबीसी, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी और महिलाओं के लिए है। केवल बिहार निवासी ही आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता 10वीं और संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर होगा। सैलरी 19,900 से लेकर के 63,200 रुपए होगी। आवेदन ऑनलाइन बीटीएससी वेबसाइट पर किया जा सकता है। बिहार सरकार ने 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों की सूची की जारी। बिहार सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। इसमें कुल 35 छुट्टियां घोषित की गई है, जिनमें 11 सामान्य अवकाश और 24 सार्वजनिक अवकाश शामिल है। 6 छुट्टियां रविवार को पड़ने के कारण कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए प्रभावी रूप से उन्हें 29 दिनों की अतिरिक्त छुट्टियां मिलेगी। 52 रविवार छोड़ने पर कुल 81 छुट्टियां होंगी। इसके अलावा कर्मचारियों को 22 दिनों का ऐच्छिक अवकाश भी मिलेगा। सूची में प्रमुख त्योहार, जयंती और राष्ट्रीय पर्व शामिल है, जिससे कर्मचारियों को अपनी योजनाएं और पारिवारिक आयोजन आसानी से तय करने का अवसर मिलेगा। 31 जनवरी तक पटना में अतिक्रमण के खिलाफ चलेगी सख्त कार्रवाई। पटना में यातायात सुगमता और आम जनता की सुविधा के लिए प्रशासन 26 प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान शुक्रवार से शुरू कर चुका है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। दानापुर से पटना सिटी तक 9 टीमों के माध्यम से ये कार्रवाई की जाएगी। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में अग्रिम कैलेंडर के अनुसार अभियान चलेगा। सड़कों के किनारे अवैध दुकानें, स्टॉल और ढांचे हटाए जाएंगे। पुलिस बल की तैनाती रहेगी और विरोध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इसे नियमित अभियान बनाते हुए नागरिकों से सहयोग की अपील की है। बिहार में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित छात्रावास जल्द होगा शुरू। बिहार सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास शुरू करने जा रही है, जिसमें पटना, गयाजी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर शामिल है। मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा योजना के तहत बने इन छात्रावासों में दूसरी जगहों से आई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं की महिलाएं सुरक्षित और सुलभ आवास पाएगी। मासिक आय 75,000 तक की महिलाएं इसका लाभ ले सकेगी। छात्रावास में 50 बेड, मुफ्त वाईफाई, बिजली, आरो जल, टीवी और भोजन की सुविधा होगी। आवेदन महिला और बाल विकास निगम के पोर्टल पर ऑनलाइन होंगे। चयन, काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। निगरानी ब्यूरो ने 4.14 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर की कार्रवाई। निगरानी ब्यूरो ने 4.14 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर की कार्रवाई। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 8 आरोपियों की कुल 4.14 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्तियों को राजसात करने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, अधीक्षण अभियंता, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, एसडीओ, टैक्स दरोगा और सीडीपीओ शामिल है। उनकी संपत्तियां 2012 से 2019 के बीच भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों से जुड़ी है। अब तक 119 मामलों में लगभग 97 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई, जिनमें से 6.03 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अंतिम रूप से राजसात किया जा चुका है। डीजी निगरानी ने अभियान जारी रखने का भरोसा दिया। पटना में स्थापित होंगे मॉडर्न स्पोर्ट्स सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बिहार सरकार नए साल 2026 में खिलाड़ियों के लिए बड़ी योजनाएं लागू कर रही। 7 निश्चय योजना 3 के तहत पटना में मॉडर्न स्पोर्ट्स सिटी और राज्य के सभी जिलों में क्षेत्रीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इस साल 64 एकलव्य खेल केंद्र शुरू होंगे, जो ग्रामीण और
अर्ध शहरी प्रतिभाओं को हाई लेवल ट्रेनिंग देंगे। खेल छात्रवृत्ति योजना में नए आवेदन आमंत्रित होंगे और बीपीएससी, बीटीएससी, बीएसएससी के माध्यम से खेल प्रशासन में नियुक्तियां की जाएगी। 2025 में बिहार ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया और 257 प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम बनवाए गए। बिहार सरकार ने एमनेस्टी पॉलिसी 2025 की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई। बिहार सरकार ने नव वर्ष पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एमनेस्टी पॉलिसी 2025 की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। यह नीति बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनः सक्रिय करने, औद्योगिक भूमि के बेहतर उपयोग और लंबित विवादों के समाधान के लिए लागू की गई। अवधि बढ़ाने की मांग बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार किया। उद्योग मंत्री ने नीति के औपचारिक विस्तार का आश्वासन दिया। नव वर्ष पर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री और उद्योग अधिकारियों से मिलकर बधाई दी और आभार व्यक्त किया। बिहार में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दवाओं के नाम स्पष्ट लिखने का निर्देश। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डॉक्टरों को मरीजों के पर्चे पर दवाओं के नाम स्पष्ट, पढ़ने योग्य और कैपिटल अक्षरों में लिखने का निर्देश दिया है। अब केवल जेनेरिक दवाओं के नाम ही पर्चे पर लिखे जाएंगे। यह पीएमसीएच, एम्स, एनएमसीएच, आईजीआईएम सहित सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अस्पष्ट या फिर ब्रांडेड दवा लिखने पर कार्रवाई होगी। मरीजों की सुविधा और दवा संबंधित गलतियों को रोकने के लिए निगरानी समितियां नियमित रूप से अनुपालन की समीक्षा करेगी। बिहार में जीविका दीदियों ने मधुमक्खी पालन से फैलाई मीठी क्रांति। बिहार में जीविका के माध्यम से महिलाओं द्वारा मधुमक्खी पालन से मीठी क्रांति फैली है। 2009 में मुजफ्फरपुर से शुरू पायलट प्रोजेक्ट अब 20 जिलों में फैल चुका है। राज्य में 11,855 महिलाएं 90 प्रखंडों में हर वर्ष 10 से 12 करोड़ रुपए का शहद उत्पादन कर रही, जिससे प्रति महिला करीब 10,000 रुपए मासिक आमदनी होती है। तैयार शहद हिमाचल प्रदेश की कंपनी में प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के बाद देश और विदेश में निर्यात होता है। इस व्यवसाय से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही। बिहार पुलिस ने अधिनायक लिपिक के 64 पदों पर भर्ती की शुरू। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी ने अधिनायक लिपिक के 64 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी 2026 तक चलेगी। उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in के होमगार्ड टैब से जानकारी ले सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और सामान्य वर्ग पुरुष के लिए अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित है, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए 40 से 42 वर्ष है। चयन प्रक्रिया में 100 अंकों की लिखित परीक्षा और उसके आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल होगी। 30% से कम अंक पाने वाले लिखित परीक्षा में असफल होंगे। पटना के पर्यटन में आज बात होगी ऊर्जा पार्क की। अगर आप नए साल में पिकनिक का प्लान बना रहे हैं तो पटना का ऊर्जा पार्क बेहतरीन विकल्प है। राजवंशी नगर स्थित यह पार्क सुबह मॉर्निंग वॉक और दिन शाम पर्यटकों से गुलजार रहता है। 11 एकड़ में फैले इस पार्क में झील, फवाड़ा, टहलने के ट्रैक और रंगीन झरनों की रोशनी मन मोह लेती है। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आकर्षक गतिविधियां हैं। साथ ही 2.5 एकड़ में बना स्टेडियम क्रिकेट प्रशिक्षण और पानी से जुड़े खेलों के लिए तैयार है। पार्क में वाहनों की पार्किंग सुविधा भी मौजूद है। यह पिकनिक और मनोरंजन का आदर्श स्थल है। पटना एयरपोर्ट पर नए साल में 3 नए एरोब्रिज होंगे चालू। नए साल 2026 में पटना एयरपोर्ट यात्रियों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनने जा रहा। जनवरी में 3 नए एरोब्रिज चालू होंगे, जिससे एयरपोर्ट में कुल 5 एरोब्रिज हो जाएंगे और यह पूर्वी भारत का तीसरा एयरपोर्ट बन जाएगा। वर्तमान में 2 एरोब्रिज तैयार हैं और तीसरे की भी स्थापना लगभग पूरी है। एरोब्रिज लगने से यात्री 2 से 3 मिनट में डिपार्चर से विमान तक पहुंच सकेंगे, जबकि पहले यह प्रक्रिया 15 से 20 मिनट लेती थी। नए एरोब्रिज गेट नंबर 11, 12 और 12A पर लगाए जाएंगे, जिससे समय और मौसम की बाधाओं से राहत मिलेगी। एडीबी-लोन से बिहार में बनेंगे 5 अहम स्टेट हाईवे। बिहार में 6 जिलों से गुजरने वाली 5 अहम स्टेट हाईवे एडीबी से $251 मिलियन लोन लेकर के बनाई जाएगी। इन सड़कों को 2 लेन चौड़ा किया जाएगा, जिससे अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और बक्सर के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और पटना आने जाने में समय बचेगा।
कुल परियोजना का लागत 3,645 करोड़ रुपए है, जिसमें 70% लोन से पूरा किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग की बीएसआरडीसी इन सड़कों का निर्माण करेगी। इसके लिए 110 एकड़ जमीन अधिग्रहित होगी। वहीं डीपीआर तैयार होने, केंद्र की स्वीकृति और एडीबी लोन समझौते के बाद कार्य शुरू होगा। बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफडीसी की वेबसाइट लॉन्च। बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफडीसी की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और व्यय सचिव रचना पाटिल ने किया। कार्यक्रम में कला संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वेबसाइट बिहार के शूटिंग स्थलों को डिजिटल रूप से पेश करती है और उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों से देश विदेश के फिल्म निर्माताओं को वर्चुअल अनुभव देती है। प्लेटफॉर्म पर राज्य के कलाकारों का डाटाबेस उपलब्ध है और निजी क्षेत्र के फिल्म सेवा प्रदाता भी पंजीकरण कर सकते हैं। यह पहल फिल्म निर्माण और विभागीय समन्वय को सशक्त बनाएगी। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी अनुराग आनंद की। अनुराग आनंद, जिनका जन्म 2 नवंबर 1978 में हुआ, वह एक भारतीय लेखक, कॉर्पोरेट पेशेवर और कलाकार है। उन्होंने सेल्फ हेल्प, सामान्य कथा और ऐतिहासिक कथा में कई बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक और लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया। उनके पहले पुस्तक पिलर्स ऑफ सक्सेस का आधार उनके युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का अनुभव था। उन्होंने लेख, कॉलम और गीत भी लिखे। कॉर्पोरेट दुनिया में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जैसे 2016 में लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड और 2024 में ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स गोल्ड अवार्ड मिले। पटना के सरकारी स्कूलों में अप्रैल से निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग होगी शुरू। पटना जिले के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को अप्रैल 2026 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। यह योजना बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा लागू की जाएगी और 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को लाभान्वित करेगी। 11वीं और 12वीं के छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी, जबकि 9वीं से 10वीं के लिए फाउंडेशन कोर्स चलाया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाएं स्कूलों में नियमित पढ़ाई के बाद होगी। वहीं स्मार्ट क्लास और वाईफाई की व्यवस्था होगी। साप्ताहिक मूल्यांकन से छात्रों की प्रगति जांची जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, बिहार डीजीपी ने दी कड़ी चेतावनी। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अपराध और अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही। पटना में अपराध लगभग 25% घटा है और पूरे राज्य में गिरावट देखी जा रही। पुलिस ड्रग्स, साइबर अपराध और नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही। हाल ही में मुंगेर में 3 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। डीजीपी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों को रोकना नहीं, बल्कि आम जनता को सुरक्षित महसूस कराना है। जनता संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दे। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में जनवरी 2026 में भीषण ठंड जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रात में सामान्य से अधिक ठंड रहेगी, खासकर पश्चिमी हिस्से में। दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान औसत से नीचे रहेगा। साफ आसमान और शुष्क हवा की वजह से रात की ठंड बढ़ेगी। पिछले दिसंबर में भी कई क्षेत्रों में भीषण ठंड रही। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी बिहार को शीतलहर के लिहाज से चिंताजनक क्षेत्र घोषित किया। घने कोहरे के कारण यातायात और जनजीवन प्रभावित हो सकते हैं। साल के पहले दिन विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, 10 अधिकारी फंसे। साल के पहले दिन बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की। पटना जिले के बेटा अंचल के सिकंदरपुर मौजा में मेगा औद्योगिक पार्क के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान में करीब 55 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। 11 परिवादियों की शिकायत पर हुई जांच में 10 अधिकारी कर्मचारी और एक गैर लोक सेवक की शामिल पाए गए। इनमें तत्कालीन जिला और अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी, कानून गो अमीन, सहायक बेटा के अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। सभी के खिलाफ निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अन्य मामलों को भी जांच जारी है। जस्टिस संगम कुमार साहू बने पटना हाईकोर्ट के 47वें चीफ जस्टिस। पटना हाईकोर्ट को नया स्थायी चीफ जस्टिस मिल गया है। उड़ीसा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत सरकार के विधि और न्याय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की।
जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 दिसंबर 2025 को उनके नाम की सिफारिश की थी। लंबे समय से कार्यवाहक व्यवस्था के बाद स्थायी नेतृत्व मिलने से न्यायिक और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। जस्टिस साहू अपने संतुलित फैसलों और अनुभव के लिए जाने जाते हैं। किसानों की शिकायत पर जिला कृषि विभाग ने उठाया सख्त कदम। पटना के प्रखंड में किसानों की शिकायत पर जिला कृषि विभाग ने गंभीर कार्रवाई की। रामपीतमास पंचायत करंजा में स्थित खाद्य प्रतिष्ठान कृष्णा इंटरप्राइजेस पर यूरिया को सरकारी निर्धारित दर से अधिक बेचने का आरोप सिद्ध पाया गया। इसके चलते जिला कृषि पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से प्रतिष्ठान की खाद्य बिक्री अनुज्ञप्ति रद्द कर दी है और संचालक को 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। आदेश में स्पष्ट पाया गया कि कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। सभी खाद्य विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे केवल निर्धारित मूल्य पर ही बिक्री करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। 2708 परियोजनाओं की प्रगति पर भवन निर्माण विभाग ने विस्तार से दी जानकारी। भवन निर्माण और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार में सभी निर्माण योजनाओं को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने भवनों के नियमित रखरखाव और नए प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस की व्यवस्था पर जोर दिया। गुरुवार को भवन निर्माण विभाग की वार्षिक डायरी और कैलेंडर जारी करने के बाद अधिकारियों से बातचीत में यह निर्देश दिए गए। वर्तमान में 2708 परियोजनाओं पर काम चल रहा, जिसमें से 2389 पूर्ण हो चुकी है और 199 तेजी से चल रही। मंत्री ने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और प्रगति प्राथमिकता पर भी ध्यान देने को कहा। ठंड और कोहरे में समय बचाने के लिए ट्रेन चेक करें। सर्दियों में उत्तर भारत में कोहरा और ठंड रेल यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना देते, जिससे ट्रेनें अक्सर देरी से चलती है। यात्रियों के लिए स्टेशन पर लंबा इंतजार और ठंड में परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रेन की लाइव स्थिति जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए एनटीईएसएफ, आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप, एसएमएस और 139 हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सभी डिजिटल माध्यम वास्तविक समय में ट्रेन की लोकेशन, देरी और प्लेटफॉर्म जानकारी देते हैं, जिससे यात्रा आरामदायक और समय पर संभव हो सके। सस्ते मिले ये स्मार्ट टीवी। अगर आप नए साल में घर का एंटरटेनमेंट अपग्रेड करना चाहते हैं तो सैमसंग स्मार्ट टीवी एक बेहतरीन विकल्प है। भारत में स्मार्ट टीवीज अपनी पिक्चर क्वालिटी, दमदार साउंड और भरोसेमंद बिल्ड के लिए प्रसिद्ध है। अमेजोन पर इन पर शानदार डिस्काउंट चल रहे हैं। 43 इंच FHD स्मार्ट एलईडी टीवी 22,290 में उपलब्ध है। 55 इंच विजन AI 4K QLED टीवी 47,990 में बेहतरीन गेमिंग और विजुअल एक्सपीरियंस देता है। 43 इंच विजन AI QLED टीवी 36,990 में नेचुरल रंग और जेस्चर कंट्रोल देता है। वहीं 65 इंच D सीरीज 4K टीवी 46,690 में एलेक्सा और बिक्सबाई के साथ आता है। आज कप्तानी करेंगे वैभव सूर्यवंशी, साउथ अफ्रीका से होगा मुकाबला। वैभव सूर्यवंशी को साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय अंडर 19 टीम की कप्तानी सौंपी गई। आयुष महात्रे और रेहान मल्होत्रा के चोटिल होने के बाद टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया। भारत और साउथ अफ्रीका अंडर 19 के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 7 जनवरी को विलोमोड़े पार्क में खेली जाएगी। यह सीरीज अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत के लिए अहम तैयारी मानी जा रही है। आरोन जॉर्ज उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी इस दौरे से अपने कप्तानी सफर की शुरुआत करेंगे। बीते दिन जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है मनोज दास, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, अनुपम कुमार, राकेश मिश्रा, शशि कुमार, मकसूद आलम, गौरव कुमार, सौर्य झा, आयुष कुमार, आलोक कुमार, नौशाद सिद्दीकी, दिलीप कुमार, सुशील कुमार, दिनेश झा, राज कुमार, कपिल कुमार और विक्की कुमार। इसी के साथ चलते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, पटना का युवा सबसे ज्यादा किससे परेशान है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या फिर सिस्टम? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप फेसबुक पेज देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।